देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को हम लाइव पेश करते हैं और आप जैसे कि जानते हैं कि ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप लाइव कॉल करके हमसे मशवरा ले सकते हैं। स्पेशली हम जिन लोगों को एंजाइना का मसला हो या हार्ट अटैक का मसला हो, जिनकी एंजियोग्राफी हुई हो और कोई मशवरा लेना चाहते हो, वो हमसे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, एक और मसला जो कि दिल के मरीज़ों में होता है वो हार्ट फेलियर का मसला है, जिसमें दिल कमज़ोर हो जाता है और दिल पूरी तरह सही तरह ब्लड पंप नहीं कर सकता और सांस चढ़ने लगता है और सूजन हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला है और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, मैं प्रोग्राम के शुरू में ये नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ जिस पर आप कॉल करेंगे और प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। हमारा नंबर है 051-945-0030। ये टेलीफोन कॉल करके हमसे मशवरा लेने का लाइव नंबर है। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, इस हफ्ते में हमें खुशखबरी मिली कि पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हुई है और एज अ स्टार्ट जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर और पैरामेडिकल हैं उनको ये लगनी शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह भी हमारी सारी जो कि पेशेंट्स हैं उनको भी, और इसके अलावा सारी जो हमारी पॉपुलेशन जितनी भी है सबको ये लगेगी और तभी ये इफ़ेक्टिव होगी। हर किसी को जब ये लग जाएगी तो उससे ही फ़र्क पड़ेगा और इन्फेक्शन की शिद्दत भी कम हो जाएगी और ये जितनी डेडली और डेंजरस है उसकी शिद्दत में इंतहाई कमी आ जाएगी। पर इस वायरस की जो वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि हम मास्क पहनने छोड़ देंगे। ये हमें मास्क पहन के रखने पड़ेंगे और ये हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाए, और इसलिए ज़रूरी है कि मास्क पहना जाए, हाथ धोए जाएं, बार बार ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ लोग इकट्ठे हैं बहुत सारे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला है उस पर अमल दरामद जारी रखा जाए। और स्पेशली कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, तो उनको अपनी एहतियात जो कि वो पहले से कर रहे हैं वो जारी रखनी पड़ेगी और अपना बहुत सा ख्याल रखना पड़ेगा। नाजरीन, मैं अभी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सरअंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर इस्लामाबाद चक शहजाद में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, हमारे गेस्ट हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद ख्यानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वेलकम टू द शो। सर, वैसे तो हमारा कार्डियक स्पेसिफिक प्रोग्राम है और हम दिल के मरीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो कुछ पर्टिनेंट ये है कि हमें ये कोरोना वाला मसला काफ़ी ज़्यादा हुआ था और काफ़ी इसकी लोग खौफजदा भी थे और डरे भी हुए थे और बड़ी सख्त इन्फेक्शन थी। तो एक रे ऑफ होप, हमें वैक्सीन अवेलेबल हो गई है और वो अभी लगनी शुरू हुई है, रोल आउट हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा सारों को लगने में। प्रोग्राम का आगाज़ हम सर इसी से करते हैं। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी जी, आई थिंक वैक्सीन से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एहतियात। वैक्सीन वो काम नहीं करेगी जो आप एहतियात करेंगे, कि यानी कि आप हजूम में ना जाएं और जहाँ कट है वहाँ पर ना जाएं, और जब पब्लिक में जाएं तो मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फासले रखें, 6 फुट से ज़्यादा के फासले रखें, और कहीं अगर आपने टच कर लिया तो अपने आप के जो हाथ हैं उनको या तो साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। ये एहतियात मेरा ख्याल है कि अगले कुछ अर्से के लिए, चंद सालों के लिए ये करनी पड़ेगी। अभी देखें रिसेंटली सर्दी में जो है इसकी वबा की तादाद काफ़ी बढ़ गई, लोग काफ़ी सीरियस बीमार हुए, बहुत सारी अमवात भी हुई, कॉम्प्लिकेशन भी हुई। हमारे साथ के कोलीग्स हैं पढ़े लिखे लोग, उनको भी हुई, जिन्होंने एहतियात की उनको भी हुई। तो लेकिन ये वैक्सीन का सिर्फ अभी बिस्मिल्लाह शुरू हुई है और वैक्सीन लगेगी, फिर उसके बाद पता चलेगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितनी ये मौसर है उसमें। लेकिन ये अगर वैक्सीन लगने का ये मकसद नहीं है कि आप हजूम करें, शादियां करें, जनाजों में जाएं और कट्ठ में बैठे और आप इससे बचे रहेंगे, नहीं। फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, और इन्फेक्शन होकर एक सिर्फ उसका फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो उस वैक्सीन से हो सकता है कि बीमारी की शिद्दत कम हो।
लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको शिद्दत ना हो सकता है कि उसका वायरस लोड इतना ज़्यादा हो कि आपके इन्फेक्शन ज़्यादा हो और आपके लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो। इसलिए वैक्सीन लगा के भी आपने एहतियात करनी है, और वैक्सीन एक ही दफ़ा आपने लगानी है, उसकी 2 डोजेज़ हैं, फिर उसके बाद उसकी एफिकेसी का ज़रा पता चलेगा कि एंटीबॉडीज़ कितनी है, हमारी जो पब्लिक है वो उस वैक्सीन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है जिस तरह बाकी जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो करती हैं, या उनका कम है या ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वो बाद में पता चलेगा। जब हमें 6 साल महीने 2 साल लगेंगे तो फिर जाके पता चलेगा। अभी तो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन आ गई हैं, ये चाइनीज़ वैक्सीन है, फिर इसके बाद यूरोपियन वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वालों की, फिर अमेरिकन है, फिर उसमें फाइज़र और मॉडर्ना है। अभी जो सो फार जो अभी तक जिसकी एफिकेसी जो डॉक्यूमेंट हुई है और ट्रायल्स में जो आई है वो 2 की फाइज़र वालों की आई है और मॉडर्ना की आई है, और ज़्यादातर 95%, बाकियों की किसी की 50 to 60%, किसी की 60 to 70% है। लेकिन ना होने से बेहतर है कि वैक्सीन लग जाए। उस वैक्सीन का जो है, अब जो हमारी जब वैक्सीन जनरल पब्लिक में ज़्यादा मकदार में लगेगी, जहाँ पे जो ट्रायल्स हुई हैं उसमें सेफ्टी तो उसकी इस्टेब्लिश हो गई है, एफिकेसी अभी तक जो है वो उस हिसाब से इस्टेब्लिश हमारी पब्लिक में उस तरीके से नहीं होगी जो कि ज़्यादा इनकरेजिंग हो। तो उस वो देखना पड़ेगा टाइम के साथ साथ कि जी कैसे हमारा जो आगे जाके इसका रिस्पांस आता है। उसमें लेकिन एक उम्मीद है कि आइंदा के लिए जो है वो इसकी बीमारी की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। बीमारी तो होगी, वायरस आएगा तो आएगा, वायरस से जान छुड़ाना मुश्किल है। ये जो सूरत हाल इस वक्त जा रही है कि एहतियात करें और ज़्यादा जगह पे इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहन करें, ये कुछ अर्से तक ये चलेगा। सर एक कॉलर है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद तफसीर भट्ट बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली इलाके से पानी। जी जी, सवाल कीजिएगा। जी जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैंने 28 तारीख को स्टैंडिंग करवाई है, स्टैंड लगाया है जी रावल हॉस्पिटल जो है रावलपिंडी खानापुर। जी ठीक है। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैंने 2007 में भी मैंने स्टैंड डलवाया था, जी तो अभी वही स्टैंड मेरा ब्लॉक हो गया है, चरान जो वही सेम ब्लॉक हो गई थी। ठीक तो है। मैं ये परहेज के लिए पूछना चाहता हूँ कि इसमें मुझे क्या परहेज करना पड़ेगी। और दूसरा ये था कि कल परसों से 2 दिन से मुझे रात को जब मैं सोता हूँ तो सीने से कोई आवाज आती है, ऐसी गुड़ गुड़ किस्म की आवाज आती है, फौरी मैं डर के जाग जाता हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या इसके बारे में क्या करनी है। जी तेज तेज अपना उम्र बता दीजिए, आपकी एज कितनी है? जी जी 51 एज है, मोहम्मद अफसीर। आपने पहले स्टैंड के बाद जी जी पहले स्टैंड के बाद आपने दवाइयाँ तो नहीं बंद की थी? जी मैंने पहले जो स्टैंड डलाया था 2007 में, मैंने कुछ अर्सा दवाइयाँ खाई थी, फिर मैंने बंद कर दी थी। लोक्रीन खा रहा था 75। ठीक है। और सिगरेट? एक साथ में जो वो उसकी लोसेंटा थी, ये DIU इसकी BP की गोली खा रहा था, बस और कुछ नहीं खा रहा। ठीक है। और सिगरेट वगैरह तो नहीं पी रहे थे या किसी और नहीं पीता मैं, कोई और नशा, किसी किस्म का नशा कोई? जी कोई किसी किस्म का नशा नहीं करता, ना सिगरेट पीता हूँ जी। पर दोबारा ये वेन मेरी बंद हो गई थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी रीजन शुगर तो नहीं है आपको? शुगर तो नहीं है? जी शुगर का पेशेंट हूँ, इंसुलिन पर हूँ। ठीक है। और शुगर कंट्रोल रहती है या बढ़ी रहती है? जी इंसुलिन पर कंट्रोल रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 3 साल से इंसुलिन पर हूँ। 2000 में शुगर हुई थी, तो तकरीबन 3 साल से जो है इंसुलिन पर हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका सवाल का जवाब देते हैं। सर ये कोटली से कॉल थी। 51 ईयर्स इनकी उम्र है। स्टैंड पहले डला था 2007 में, फिर कोई 12, 13, 14 सालों बाद वो बंद हुआ है और दोबारा स्टैंड डला है। पूछना चाहते थे कि कैसे इसको आगे लेके चलें कि ये बंद ना हो और चलता रहे स्टैंड। जी जी, उसमें आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी एक तो शुगर इनकी है और शुगर को कंट्रोल रहना चाहिए, यानी सुबह फास्टिंग 120 से ऊपर ना जाए और शाम वाली शुगर 160-70 से ऊपर ना जाए, और मैक्सिमम ऊपर जाए भी तो 200 से नीचे नीचे जाए। साथ ही जो दवाइयाँ हैं इन्होंने बंद कर दी। दवाइयाँ बंद करने से स्टेंट बंद हो जाता है, यह बीमारी उसके ऊपर आ जाती है, या स्टेंट के अंदर खून जम जाता है, जिसे हम स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वो किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। दवाई जो आपको डॉक्टर साहब ने लिखी है, 2 या 3 दवाइयाँ होंगी, वो सारी उम्र आपकी चलती रहे, जिसमें एस्प्रिन है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है, एक रात दिल की दवाई जो साथ देते हैं वो साथ चलती रहे, तो ज़्यादा बेहतर है। अब इनका ये सवाल है कि ये क्या एहतियात करें कि इनके स्टैंड खुले रहें और दोबारा ये बीमारी ना आए, या बीमारी आए भी तो उसकी शिद्दत ज़्यादा ना हो। वो उसमें से जो बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, टाइट कंट्रोल में रहे।
खाने में आप परहेज़ करें, मीठे का कम इस्तेमाल करें और अपनी इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करें। और आप कोशिश ये करें कि आपकी शुगर 120 से ऊपर सुबह के वक्त बगैर खाए पिए ना, और शाम वाली 160-70 से ऊपर ना हो, तो फिर आपके हालात जो है काफ़ी बेहतर होते हैं। क्योंकि अगर शुगर नहीं कंट्रोल होगी ना, सिर्फ ये स्टेंट बंद होगा बल्कि आपकी नालियों में नई जगह पे नई बीमारी भी आ जाएगी। अब जो आपने डलवाया है और जो पहले से स्टेंट बंद हुआ है, अभी आपको ये सारी एहतियातें करने की ज़रूरत है। खुराक में आपने एहतियात करनी है, जिसमें चिकनाई ना हो, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, और ज़्यादातर फाइबर और सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। दूध वगैरह आप पी सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं, जर्दी के साथ 2 अंडे खा सकते हैं, और दूध बगैर मलाई के आप पी सकते हैं। और रोज़ाना कम से कम आधा घंटा से घंटा जो है आपकी वॉक होनी चाहिए, और नींद 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। दवाई अपनी बाकायदगी से लेते हैं, और अपने डॉक्टर को 3 महीने के बाद ज़रूर दिखा दिए। अभी तो अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है तो 2 हफ्ते और महीने के बाद फिर दिखाना है, और उसके बाद फिर बेशक 2 या 3 महीने के बाद दिखा दें, लेकिन बाकायदगी से दिखाते रहे। और जैसे डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करें मेडिसिन का, उसी हिसाब से कम मेडिसिन के साथ फिर आगे उसे चलाए रखें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ, आज़ाद कश्मीर से, मिसेज इकबाल। जी मिसेज इकबाल, सवाल कीजिएगा। जी, तो ये मैं डॉक्टर साहब की परमिट पेशेंट हूँ, चेकअप करवाती हूँ इनसे मुसलसल। तो लास्ट में गई थी 8 दिसंबर को जी चेकअप के लिए। तो मुझे दी थी मेडिसिन डॉक्टर साहब ने। इससे पहले तो मेरा बीपी ज्यादा नहीं होता था। तो जी। अभी ये है कि कभी कभी देखने से लो हो जाता है। मैं ले रही इजी डे ले रही 25 mg। जी तो कभी लो हो जाता है, फिर मैंने बीच में इसे बंद कर दिया। तो ये होता है कि जब इजी डे लेती हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है। जी, अब आप छोड़ती कितना हूँ लो तो हो कम जाता टाइम है? ज्यादा हो जाता है। ऊपर वाला ज्यादा हो जाता है, नीचे वाला लो हो जाता है। कितना लो हो जाता है? ब्लड प्रेशर जो चेक करती हैं कितना निकलता है? जी, कभी जो होता है 139, 134 इस तरह होता है। और जब लो होता है तो ये नीचे वाला 76 पे भी चला जाता है, 74 पे भी चला ठीक, जाता है। इससे ऊपर वाला कितना जाता है? ऊपर वाला 136 तक होता है, ठीक 135 तक होता है, 140 तक होता है। ठीक, ये दवाई खाने के साथ होता है? जी जी, दवाई अगर बीच में से एक दिन छोड़ दूं ना, या मतलब छोड़ दूं, मतलब रेगुलर में नहीं लेती, बीच में जब लो होता है फिर मुझे छोड़नी पड़ती है ना इजी डे। वो लो जो होता है आप बता रही हैं 137/74 तक हो जाता है? जी, 74, 76 इस तरह। ठीक है, और उससे आपको कोई मसला होता है, यानी चक्कर वगैरह आते हैं या क्या मसला होता है? जी, इतना ज्यादा नहीं, मामूली से आते हैं चक्कर, लेकिन ज्यादा नहीं आते। ठीक। सर में दर्द होता है ना। ठीक है, सही है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 63। और आप इजी डे के अलावा कोई और दवाई ले रही हैं? जी जी, मैं ले रही हूँ, पोरालान लेती हूँ 5 mg, जी और इजी डे लेती हूँ 25 mg, जी लो प्लेट है 75 mg, जी जी। और कार्डेंट है जी 2.6 mg। ठीक है, और इसके अलावा मैं स्पायरोमाइड लेती हूँ 10 मिलीग्राम। ठीक है, और ये और साथ थोड़ा सा डायबिटीज भी है, उसके लिए मैं लेती हूँ ग्लूकोफिट 500 mg। ठीक है। ये बताइए कि आपका एको हुआ होगा, दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, वो उसमें आपका दिल ठीक था? ईएफ आपका कितने % दिल काम कर रहा था? वो तो थोड़ा सा मेरे दिल का वाल्व थोड़ा सा ठीक है, बाकी तो इस तरह उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेल्व लीक करता है थोड़ा? नहीं, वाल्व ठीक है, तंग है थोड़ा सा। थोड़ा तंग है, ठीक है। तो लेकिन जब डॉक्टर चेक करवाया उसके बाद मतलब और ठीक नहीं हुआ अभी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने। ठीक है, और आपका इजी डे दवाई खाने के साथ कभी आपको चक्कर आया हो या बेहोश हुई हो, ऐसे तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी आप अलबत्ता हफ्ते में आजकल थोड़ा कितने सा- दिन दवाई जो है वो स्किप कर रही हैं, छोड़ रही हैं एक हफ्ते के अंदर? बाकी तो मैं सारी ले रही हूँ। जी जी। सिर्फ इजी डे जो है इसको कभी हफ्ते में मुझे 2-3 बार लेनी पड़ती है। 2-3 दफा लेती हैं, बाकी दिन नहीं लेती? जी, बाकी तो जब लो होता है फिर छोड़ती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनती रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मुजफ्फराबाद से कॉल थी सर, और वेल्व का कुछ मसला है इनको, शुगर की मरीज़ा है, ब्लड प्रेशर भी है, 53 ईयर्स उम्र है। कुछ बीपी चेक करते हैं, उस पर उनको लगता है ये कम है, और इजी डे के बारे में पूछना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये जो ब्लड प्रेशर जिसे ये लोग बता रही हैं और कहते हैं ये लो होती है मैं छोड़ देती हूँ, ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये तो लो होता है कि अगर आपका 110/70 से नीचे चला जाए तो फिर आप मैं देखें जी डॉक्टर की, वो भी डॉक्टर के मशवरे से आपने दवाई कम करनी है। ये आप तो खुद ही करती रहती हैं,
और आपका जो ब्लड प्रेशर है ऊपर नीचे दौड़ता रहता होगा, और वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह, आंखों के लिए, दिल के लिए, गुर्दों के लिए। और ये आपको, इनको मशवरा ये है कि अपनी दवाई बाकायदगी, किसी दिन दवाई मिस ना करें, इजी डे को बाकायदगी से लें, वरना गुर्दे भी फेल हो रहे होंगे, दिल भी फेल हो रहा होगा, आंखों की नज़र भी जा रही होगी, और दिमाग में भी फालज होने का या स्ट्रोक होने का डर होता है। तो ये आपको जो ब्लड प्रेशर जिसे आप लो कह रहे हैं, ये लो नहीं है, ये नॉर्मल है। और इसी के साथ ब्लड पे देखना, हम चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 और 110/70 के दरमियान किसी जगह पे भी हो, तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, आपने इसी रेंज में रखना है। तो आप बाकी जहाँ पे दवाइयाँ ले रही हैं, इजी डे को आप बाकायदगी से और रोज़ाना लें और बीच में नागा ना करें। हाँ, आप ये कर सकती हैं कि 2 हफ्ते लगातार आप इजी डे लेके ब्लड प्रेशर अपना सारा रिकॉर्ड करके तारीख के हिसाब से, एक दफ़ा सुबह नाश्ते के बाद और एक दफ़ा शाम को खाने से पहले 2 हफ्ते का रिकॉर्ड लेके आगे दिखा दें, और हमें पता चले जी कितना आपका लो होता है, क्या इजी डे की डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, फिर वो डॉक्टर के मशवरे से एडजस्ट हो, आप खुद एडजस्ट ना करें। ब्लड प्रेशर जो है वो सर थोड़ा ऊपर नीचे लोगों का होता है, उसमें डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीनें भी काफ़ी मसला खड़ा करती हैं। बिल्कुल, उसकी कैलिब्रेशन का होता है। अगर डिजिटल अच्छा डिजिटल हो तो देखें 3 रीडिंग ले लिया करें, और 3 रीडिंग जो है उसको 3 से डिवाइड करें, उसका एवरेज ले लें कि कितना आपका जो है वो एवरेज में वो कितना आ रहा है। तो अगर वो ठीक आ रहा है तो ठीक है। कभी कभार अपने डिजिटल के साथ फिर आप कंपेयर कर लिया करेंगे, जो कि मर्करी वाला ब्लड प्रेशर है उसके साथ चेक कर लें। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं जो डिजिटल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, कोई बहुत हाई दिखाता है, कोई बहुत लो दिखाता है, हालांकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। हमने भी यहाँ पे डिजिटल जो रखा हुआ है, डेली वहाँ से चेक करते हैं। ऑटोमेटिक जो ब्लड प्रेशर मरीज आता है वो हमारे पास आता है तो उसका कोई और ब्लड प्रेशर होता है, जब खुद मैं चेक करता हूँ तो और ब्लड प्रेशर होता है। तो इसलिए डिजिटल पे ज़्यादा इत्तफा ना किया करें। जब पता चले कि बहुत लो चला गया या बहुत ऊपर चला गया, तो एक दफ़ा जाके डॉक्टर साहब के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मुख्तार बोल रहा हूँ कोयटा से। जी मुख्तार साहब सवाल कीजिएगा। सर ऐसा है कि मेरी बच्ची है, उसकी 17 ईयर्स एज है। जी जी। उनका बीपी लो रहता है, तो उनके बीपी के लिए अभी क्या किया जाए? एनेमिक भी नहीं है पेशेंट, मेरा खुद पैरामेडिक से ताल्लुक है। मैं मतलब इसकी एक तो बीपी की रीजन क्या है कम होने की, पेशेंट एनेमिक भी नहीं है, सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इसके अलावा सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीपी अक्सर उनका दिल घटता रहता है, बीपी लो होता है। जब मैं चेक करता हूँ बीपी उनका जो है तकरीबन कभी 80 to 40 रहता है, कभी इससे भी लो चला जाता है, और वो बस लेट जाती है, मेरा दिल घट रहा है, ये सारी प्रॉब्लम उसको होती है। तो डॉक्टर साहब से प्लीज जरा मुझे थोड़ी सी या तो इसकी ये रीजन बता दें क्या हो सकती है जी, या जो है कोई इसका इलाज बता दें। सर बहुत शुक्रिया। आपने कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं कराया इनका, दिल का एको का टेस्ट? ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं कराया, उनका सीबीसी करवाया था, सीबीसी में उनका जो है ना HbV नॉर्मल था। ठीक। और बच्ची कभी यानी बेहोश तो नहीं हुई है लो बीपी की वजह से? तो बस वो बिल्कुल बेचारी इस तरह जिस तरह जो है ना लेट जाती है, मेरा दिल घट रहा है, मुझे कुछ चक्कर आ रहे हैं, फिर कैल्सी वगैरह उनको हम लोग दे देते हैं, कैल्सी से कोई आर्जी तौर पर उनको हो जाता है। ठीक है। क्या बच्ची खेलती होती ठीक है, यानी चल भागना दौड़ना ठीक रहता है, उसमें कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, उसमें तो कोई सांस वास नहीं करता, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पहले कोई टीबी शीबी तो नहीं हुई, कोई बीमारी इस तरह की तो नहीं हुई? नहीं नहीं जी, कोई नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कोयटा से मुख्तार साहब थे, इनकी बेटी हैं 17 ईयर्स ओल्ड और बीपी लो रहता है, वो उस बारे में परेशान है। हाँ, उसमें आई थिंक ये 80-40 तो ये वाकई ये लोअर साइड पे है, 90 से नीचे ब्लड प्रेशर है। उसमें ये देखना है कि बच्चे की जो है वो जिसामत कैसी है। अगर बहुत ही पतली है और बहुत ही कमज़ोर है तो इसमें चाहे वो खाना पीना भी कम है तो वो एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह जो हमारे यहाँ होती है ज़्यादातर कुछ लोगों को वो एडिसन डिजीज़ की वजह से होती है, जो हमारे यहाँ कॉमन नहीं है और डायग्नोज नहीं होती। इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा जो जनरल फिजिशियन है उन्हें वो एडिसन डिजीज़ के लिए दिखा लें, जिसमें स्टीरॉयड वगैरह जो जिसम में कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, फिर उसके लिए दिए जाते हैं स्टीरॉयड ताकि रिप्लेसमेंट थेरेपी और ब्लड प्रेशर ठीक हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जो ख़वातीन, बहुत सारी कमज़ोर बच्चियाँ जितनी भी हैं, उनका नॉर्मली ब्लड प्रेशर इतना रहता है। ख़वातीन का बड़ा देखा है कि बड़ा कम है कि जिसका 90 से ऊपर ब्लड प्रेशर हो, स्पेशली यंग बच्चियाँ जो उनमें बहुत कम होता है, अनलेस कि उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो। और इसमें यही है कि ये अगर कम खाती हैं तो इन्हें खिलाना पिलाना शुरू कर दें, इन्हें स्कजबीन पिलाना शुरू कर दें, इन्हें कावा नमक के साथ देना शुरू कर दें, चाय नमक के साथ देनी शुरू कर दें। लेकिन वो जो एक
जनरल टेस्ट है कि ये कमज़ोरी होती है और ये चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। नॉर्मली किसी को पहले टीबी हुई हो तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये एडिसन डिजीज़ या ऐसी कोई चीज़ आ गई हो, लेकिन ये एडिसन डिजीज़ के लिए फिजिशियन के पास जाके एक दफ़ा चेकअप करवाने की ज़रूरत है। सिंपल जैसे मैंने खुराक की चीज़ें इन्हें बताई हैं, अगर वो ये दें, शिकंजबीन होगी नमक के साथ जो है वो कावा हो गया, चाय होगी वो दें, दूध का दें, और खाना पीना ज़रा सही करें। वो बच्चियाँ जो खाती नहीं हैं, भूख ही नहीं लगती, उनके तो वैसे ही ब्लड प्रेशर लो होता है, तो खाना पीना ही कम होता है उनका। खाना पीना आप ज़्यादा करेंगे, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सर ब्रेक का टाइम है जी। नाजरीन हाजिर होते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। ये K2 पर लाइव पेश किया जा रहा है, और अगर जैसे बात हो रही है दिल के कार्डिक, हमने मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई मसला है, दिल की बीमारी है कुछ, तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस आती जा रही है और लोग अपना बहुत सा ख्याल करते हैं। एक कॉलर है सर साथ, आप इजाज़त दें तो ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीवी को बंद कर दें, हमसे टेलीफोन पर बात करें। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोयटा कोयटा से बोल रहा हूँ सर, कोयटा से। जी जी, कौन बोल रहे हैं? जनाब टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अच्छा, कॉल ड्रॉप होगी। मौसम सर काफ़ी अभी वैसे ठंड है, सर्दी है, और आप वैसे हर प्रोग्राम में भी बताते रहते हैं कि स्पेशली जो मरीज़ जिनको जो दिल के मरीज़ हैं और उनमें एंजाइना की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है सर्दी के मौसम में, और जो लोग स्टेबल होते हैं वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो कुछ इस बारे में सर, ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको स्टेंट डले हुए हैं या बाईपास है, उनको इस ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में कौन सी एहतियात करनी चाहिए ताकि उनके सिम्टम्स ठीक रहें और उनको परेशानी ना हो? सबसे पहले तो ये है कि उन्हें अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करनी चाहिए, और फिर सर्दी से बचना चाहिए। अपने आप को सर्दी में कवर करके रखें, कपड़े सारे पहन के रखें जिसमें टोपी है, मफलर है, स्वेटर है, बनियान है, और नीचे पजामा है, वो ऐसे पहन के रखें कि आप गर्म रहें, और तो आपको सर्दी से बच सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि आपकी वैसे नालियाँ इतनी बंद नहीं होती, लेकिन सर्दी की वजह से उनका काम बढ़ जाता है या वो सुकड़ जाती हैं, उससे भी आपको सीने में दर्द होता है। और ज़्यादातर लोगों को तकलीफ़ होती है जब सख्त सर्दी होती है, और सर्दी में अगर आप चल रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम होता है। ज़रूरी होता है कि अगर आपने कहीं बाहर जाना तो या तो नीम गर्म पानी है वो पी लें, या कावा पी लें, या चाय पी लें, कोई भी गर्म चीज़ जो पीने वाली, या सूप पी लें, ताकि आप गर्म हो जाएं और फिर आप बाहर निकलें। और अपने आप को प्रॉपर ढांप लें। मुंह के ऊपर भी अगर ठंडी हवा चल रही है तो नाक के ऊपर भी मफलर डाल के, ताकि ठंडी हवा अंदर नाक में ना जाए और उसका असर दिल की नालियों पर ना। और साथ ही साथ अगर कई दफ़ा इन सारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद आपको सीने में दर्द होता है, तो फिर आपकी जो दवाइयाँ हैं उन्हें एडजस्ट करनी पड़ती है, उनकी डोज़ को बढ़ाना पड़ता है, और जब तक कि मौसम ठीक ना हो जाए फिर वापस उनकी डोज जो है वो कम कर देते हैं। तो ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपको तकलीफ़ होती है ठंड में जाने से, तो अपना एक्सपोजर जो है सर्दी में बाहर निकलना ज़रा कम कर दें, और उस वक्त बाहर निकलें जब बाहर सर्दी ना हो या ठंडी हवा ना हो, धूप हो, तो फिर बाहर निकले तो फिर आप जो है बहुत सारी जो तकलीफ इससे हो सकती है उससे बच सकते हैं। क्या सर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जुबैर बात कर रहा हूँ जी जुबैर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? वजीरिस्तान से। जी सवाल कीजिएगा जुबैर साहब। जी मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है, गोली खा रहा हूँ इसी डे। जी न जनाब। मैंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया, जी जी उसमें मेरा जो टीजी जो आप लोग बोल रहे हैं वो था 266, ठीक है और साथ ही सारे दूसरे से बहुत है। ठीक है। मैं ये मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए कोई गोली की ज़रूरत है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए? ठीक है, आपकी उम्र कितनी है जनाब? मेरा उम्र है 33 साल। 33 साल। और ये बताइए कि आप इजी डे किस डोज में खा रहे हैं? 50 मिलीग्राम खा रहा हूँ। ठीक है। और ब्लड प्रेशर ठीक रहता है आपका? ब्लड प्रेशर अगर तेरा धड़कन ज्यादा है मेरा। जी जी, तो ब्लड प्रेशर ठीक रहता है इजी डे के साथ कि नहीं? नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है जो डायस्टोलिक का, जी जी, वो अक्सर 100 रहता है। 100 तक रहता है, ठीक है। और धड़कन कितनी होती है जनाब? धड़कन ज्यादा होती है, तकरीबन 100 110।
तो हर वक्त ये इतनी रहती है? इतनी ही रहती है। ठीक है, ये बताइए कि आप इजी डे के अलावा भी कोई दवाई खाते हैं? नहीं अभी नहीं, कभी 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 कभार खाता हूँ एंड्राल 10 मिलीग्राम। ठीक है, क्या आपने अपने दिल का अल्ट्रासाउंड एको टेस्ट जिसको कहते हैं वो कराया हुआ है, जिसमें सब करा है, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर आया था? आपके क्या थायराइड के टेस्ट नॉर्मल हैं, यानी जो गिलर्ड वाले टेस्ट कुछ होते हैं TFTs, वो आपने कराए हुए हैं? कराए है, सारे कराए, वो भी नॉर्मल, और हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है ब्लड CP में? ब्लड ना बिल्कुल, ये भी सारे नॉर्मल है, लिप्टीज सारे कराए हैं। ठीक है। आप कोई सिगरेट नोशी या कोई इस तरह का? नहीं, सिर्फ थोड़ा एंजाइटी है मुझे। जी जी। उसके लिए मैं पेयोरिन फ्लोवाक्सामिन का बरमूला है, फ्लोवाक्सामिन ठीक है जी। वो खा रहा हूँ। इसकी बात इसकी बस इसका मशवरा भी करना चाहता हूँ, मेरा इससे फराक बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में क्या कह रहा ठीक है। आपका वजन कितना है? वजन तकरीबन मेरा 75 है। सॉरी? 75। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर वज़ीरिस्तान से कॉल थी, ज़ुबैर साहब थे, यंग हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 33 साल, ईजी डे खाते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, धड़कन थोड़ी तेज़ रहती है, ब्लड टेस्ट ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में TG थोड़ा ज़्यादा है, बाकी भी 200 से ऊपर हैं रीडिंग्स। और कोई और दवाई खाने की इनको ज़रूरत है कि नहीं? और नहीं, उसमें जो ज़रूरी है, आई थिंक जैसे उन्होंने बता दिया कि उनकी एक वजह है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और दिल की धड़कन भी फिर ज़्यादा है। तो उसमें आई थिंक इन्हें चाहिए कि रेगुलर अपनी जो इंड्रॉल है उससे 10 मिलीग्राम की वो सुबह दोपहर शाम शुरू में 2 हफ्ते लें, और जब इनकी एंग्जाइटी और हार्ट रेट या पैल्पिटेशन कम हो जाए, यानी 60-70 के करीब आ जाए, तो फिर बेशक इंड्रॉल 10 मिलीग्राम की सुबह शाम कर दें। नॉर्मली तो इंड्रॉल की बहुत हैवी डोज है, लेकिन ये तो थोड़ा सा एंग्जाइटी वाली डोज है जो बता रहे हैं। उसके हो सकता है कि इनका जो ब्लड प्रेशर नीचे वाला 100 रहता है वो भी 90 से नीचे है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि इनको ब्लड प्रेशर अपना 140-90 से नीचे रखना चाहिए, और इंड्रॉल इनकी या बीटा ब्लॉकर खाना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उससे वो हार्ट रेट को कंट्रोल करती हैं और प्लस जो है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं। इन्होंने अपने खाने के बारे में नहीं बताया कि क्या खाना ये कम नमक वाला खाते हैं, क्योंकि नमक एक वजह होती है जिसका से ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी ऊपर चला जाता है और कंट्रोल में नहीं आता दवाइयाँ खाने के बावजूद। उसमें नमक आपको तरकारी में कम डालना होता है, और आटे चाय में नमक नहीं, और किसी चीज़ के साथ नमक लगा के नहीं खाना। वेट इन्होंने बताया वो ठीक है, इनको वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वर्जिश इनके लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा डेली इन्हें तेज़ पैदल चलना चाहिए। तो होपफुली उससे भी इनकी एंग्जाइटी भी कम होगी, उनका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। नींद इनकी कैसी है, 6 से 8 घंटे है कि नहीं है? एंग्जाइटी के लिए जो दवाइयाँ ले रही हैं उससे उम्मीद है कि इनकी जो एंग्जाइटी तो कम होती होगी, साथ नींद भी इनकी पूरी होती होगी। और ये सारी चीज़ें अगर ये कर रहे हैं और ये इंड्रॉल रेगुलर बाकायदे से खा के हमें 2 हफ्ते के बाद दोबारा फ़ोन करें, मुझे उम्मीद है उस वक्त तक इंशाल्लाह इनकी जो काफ़ी सिम्टम और तकलीफ है काफ़ी कम हो चुकी होगी। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, हाफिज लियाकत बात कर रहा हूँ, अपना जिला उकाड़ा से। जी लियाकत साहब सवाल कीजिएगा। जी टीवी बंद कर दें काइंडली, टेलीफोन पे बात करें। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है, खैरियत है? जी बिल्कुल खैरियत। टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें और टेलीफोन पे बात करें। जी सर, बंद ही है सर, बंद ही है। सवाल कीजिएगा लियाकत साहब। जी सर मैंने पूछना हेलो। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सर आप सुनाएं, सर आपकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक, सवाल जल्दी कीजिएगा प्लीज। सर यही पूछना था कि लेफ्ट साइड पे जो है ना, जब मैं सांस लेता हूँ तो उस वक्त दर्द होती है मुझे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? जी तो उम्र तकरीबन हो गई है 35 साल सर। 33 साल। और ये बताइए कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर का सर मसला होता है मुझे। अच्छा, कितना हो जाता है ब्लड प्रेशर तकरीबन? हेलो, कॉल ड्रॉप होगी। अपना मसला बता रहे थे सर, सांस लेने में दर्द होती है, क्या सारी दर्दें दिल की होती हैं जो भी छाती में हो, या इनकी देखिए, इनकी उम्र 35 साल है और सांस लेने से दर्द होता है। सांस लेने का वाला दर्द जो होता है वो हार्ट की, दिल की वजह से नहीं होता, फेफड़ों का वजह से हो सकता है, पट्ठों की वजह से हो सकता है। कई दफ़ा फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली होती है प्लूरा, उसकी प्लूरेसी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और कई दफ़ा वैसे ही हो जाता है। तो उसमें से कोई ऐसी परेशानी वाली बात, एक जो चीज़ इन्हें ध्यान रखने की होगी कि अगर ये सिगरेट नोशी करते हैं तो वो बंद कर दें, अगर ये नस्वार खाते हैं तो वो बंद कर दें, वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करें, और
एक्सरसाइज जो है वो इन्हें करनी चाहिए रेगुलर, कम से कम 1 घंटा डेली वॉक करें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें। और जब ये इस तरह की वर्जिश करेंगे तो बहुत सारी जिस्म में जो फालतू दर्दें होती हैं जिनका दिल के साथ कोई तल्लक नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बशीर बोल रहा हूँ। मैंने ये पूछना था, ब्लड प्रेशर मेरा लो रहता है जी और कोलेस्ट्रॉल जिस्म में कितना होना चाहिए? जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल। 60 साल। और आपने बोला आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो कितना रहता है ये? कोलेस्ट्रॉल का वैसे पूछना है, कोलेस्ट्रॉल जिस्म में कितना होना चाहिए? ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना रहता है आपका? आपने बताया पहले कि ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो वो भी बता दें कितना कम रहता है। आपने चेक किया होगा, वो कितना कम रहता है? बिल्कुल तकरीबन 110 और 70। ठीक है। और क्या आपको कोई शुगर वगैरह तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है? शुगर है, शुगर है। शुगर है क्या? कंट्रोल? ब्लड प्रेशर नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर नहीं है। शुगर क्या कंट्रोल में है? उसके लिए इंसुलिन लगाते हैं कि गोलियां खाते हैं? नहीं, गोली खाता हूँ और ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, 110 और 170। बिल्कुल ठीक है। और आपने कोलेस्ट्रॉल का बता दे, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वो आपको मैं बिल्कुल हम उसका जिक्र करते हैं। कोई दर्द शर्द और तो नहीं होती छाती में, चेस्ट पेन? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। और सिगरेट? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। उससे गुजरात से कॉल थी बशीर साहब की, और ये स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि ये कितना रहना चाहिए और आगे ताकि दिल की बीमारी ना हो। शुगर के ये मरीज़ हैं सर, और ब्लड प्रेशर कहते हैं लो रहता है, पर 110/70 बता रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जी जी जी, आई थिंक ये नॉर्मल है, इनका ब्लड प्रेशर लो नहीं है। 110/70 तो नॉर्मल है। ये खुशकिस्मत है कि इनका ब्लड प्रेशर इस लेवल पे है, जो कि इसमें आगे नुकसान नहीं है देता, बल्कि आपके लिए बेहतर होता है। और शुगर के लिए भी बड़ा बेहतर होता है, क्योंकि शुगर अगर हो और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर गुर्दे बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं। और जिनको शुगर हो और ब्लड प्रेशर हो, उनको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को बड़ा टाइट कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज़ गुर्दों के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के इन्होंने पूछा कितना होना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए। एक कोलेस्ट्रॉल LDL 130 130 से कम होना चाहिए। और ये जो HDL है, वो जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, आपका एक्सरसाइज से वो ठीक होता है, वज़न कम करने से ठीक होता है, वो आपका 40-45 से ऊपर होना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको शुगर के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई ज़रूर लेनी चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा हो और साथ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो दिमाग से लेके नीचे दिल और टांगों की नालियाँ और आँखों की नालियाँ बड़ी जल्दी बंद होनी शुरू होती हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, शुगर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। इनका ब्लड प्रेशर तो वैसे ही कंट्रोल में है। इन्हें चाहिए कि अपना जो टेस्ट है, स्पेशली एक्सरसाइज टेस्ट और इको टेस्ट, अल्ट्रासाउंड दिल का और एक्सरसाइज जो ट्रेडमिल के ऊपर चलने वाला टेस्ट है, वो ज़रूर करवा लें। और जब हो जाए तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट जो है हमें फ़ोन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में जुमेरात वाले दिन हमें बता दें। एक और कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी जमील बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी जमील साहब। एज है 78। जी। स्टेंट 1 साल पहले जनाब से डलवाए थे। जी। अब नॉर्मल हर 3 माह बाद टेस्ट सारे कराता हूँ, सब नॉर्मल आते हैं। जनाब। शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी। ठीक है। दिल की वर्क जो पोजीशन है 60 है वर्किंग की जनाब। पूछना मैंने ये है कि 20 ग्राम लिपिकेट खाता हूँ जी, वो कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है, क्या मैं इसे 10 ग्राम कर सकता हूँ? नंबर 2 ये है कि मेरी 2 ऊपर वाले 2 वेंस थे, उनमें स्टेंट जनाब ने डाले थे मुझे पिछले साल। जी। नीचे वाले में कोई थोड़ी सी कैल्शियम की ब्लॉकेज नहीं थी, इसलिए आपने नहीं डाला। मुझे वो वहम रहता है कि वो स्टेंट फिर उसमें डलेगा या क्या उसका मुझे करना चाहिए। खड़ा होता हूँ तो मैं थकावट महसूस करता हूँ, 5-7 मिनट के बाद मैं बैठ जाता हूँ, चलता रहूँ तो नहीं। तो इसके लिए से मुझे गाइड करें। ठीक हो गया। ये बताइए कि आप की स्टेंटिंग आपने बताई कब हुई थी? ये जी सर। स्टेंट कब डले थे? जो आपको स्टेंट पड़े थे कब? ये तकरीबन 10 महीने पहले आपने ही डाले थे। 10 महीने पहले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सवाल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जमील साहब थे सर, इन्होंने रावलपिंडी से कॉल की। 78 ईयर्स इनकी उम्र है और इनको स्टेंट डले हैं 10 मंथ्स बैक। कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका ठीक है, लिपिकेट के 20 mg में ले रहे हैं। क्या ये डोज जो है वो 10 mg कर दें अभी, या इसी को कंटिन्यू करें? जी जी, आई थिंक अगर इनका कोलेस्ट्रॉल अच्छा खासा नॉर्मल है
और LDL जो है वो 100 के करीब है और कोलेस्ट्रॉल 150-60 के करीब है, तो बेशक 10 मिलीग्राम कर दे। लेकिन पहले तो ये था कि क्या इनकी पहले 10 ले रहे थे, फिर 20 की थी, या 20 से ही शुरू किया था। अगर 20 से शुरू किया था तो बेशक ये 10 कर लें। और जहाँ तक कमज़ोरी का सवाल है, इस उम्र में वैसी कमज़ोरी आ जाती है, साथ दवाइयाँ भी हों और आपको स्टेंट भी हुआ हो, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वॉक करें और आधा घंटा घंटा डेली वॉक करें, अपने आप को एक्टिव रखें। फिज़िकली आप एक्टिव रखेंगे तो इंशाल्लाह कमज़ोरी ठीक होगी। और अगर हो सके तो कोई ना कोई विटामिन की जो गोली है या कैप्सूल है वो अपने डॉक्टर साहब से लिखवा के वो ज़रूर ले लिया करें। इस उम्र में विटामिन की ज़रूरत होती है। खुराक अपनी ठीक रखें, बैलेंस रखें, जिसमें से हफ्ते में 3 दिन गोश्त हो और बाकी दिन दालें सब्जियाँ हो, तली चीज़ें कम से कम खाएँ, दूध का 1 गिलास बगैर मलाई के रोज़ाना पिएँ, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना खाएँ और जल्दी समेत अंडे जो है हफ्ते में वो 2 ज़रूर खाएँ। बाकी जो दवाइयाँ आपकी हैं उन दवाइयों को आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें। माशाल्लाह आपका बड़ी अच्छी सेहत है, ठीक चल रहे हैं और आपकी जो कमज़ोरी है वो विटामिन से या आपकी एक्सरसाइज से और बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरा नाम महरिश है और मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिएगा। मेरे अब्बू ने पहले भी प्रोग्राम में कॉल की थी जी। और उन्होंने बताया था वो ना मेरे अब्बू पे प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर हफीज चौधरी को दिखा रहे हैं। जी जी। तो 15 साल से वो मतलब जब थे तब से उनको ये प्रॉब्लम है। जी। तो अभी डॉक्टर साहब ने पूछा था कि उनसे पूछना है कि उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है। जी। तो बेसिक प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि जो उनका हार्ट वॉल है वो मामूली सा लीक करता है। ठीक है। और दूसरी चीज के मसल्स जो हैं वो वीक है। जी। हाँ जी। और ऑपरेशन उन्होंने बोला था कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मेडिसिन ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। और अभी ये कौन सी दवाई यूज कर रहे हैं? उम्र कितनी है इनकी? उम्र इनकी है 56 ईयर ओल्ड। ठीक है। और दवाई कौन सी खा रहे हैं? बेल्जियम है, एस्कार्ड है जी, वारफिन, लेमे स्पायरोमाइड और यूरिन के लिए स्पेरामाइड। ठीक है। और क्या अब सांस चढ़ती है या ठीक रहते हैं इसके ऊपर? सांस हार्ट की तकलीफ होती है तब सांस होती है। वैसे नॉर्मली ये जब पार्क वगैरह में होते हैं तो एटलीस्ट 5 से 6 राउंड आसानी से लगा लेते हैं। ठीक है। क्या ये एको इनका हुआ होगा? दिल का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें क्या इनका दिल कितने % काम कर रहा है? 58%। सॉरी 58%। 58%। और उन आपने बोला कोई एक वाल्व लीक कर रहा है, वो कौन सा वाल्व लीक बता सकते हैं? कौन सा वाल्व? कौन सा लीक करता है ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा वो मामूली सा लीक करता है और मतलब ये मसल्स ज्यादा कमजोर है, मतलब ये बोला था। 58% तो कोई बहुत कमजोरी नहीं है मसल्स की। ये जब 15 ईयर के थे तब जना हॉस्पिटल से उनका एक ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने ना बाजू से किया था। जी जी। उसमें क्या किया था उन्होंने? कोई एंजियोग्राफी हुई थी? हाँ, अब वो तब से वो कह रहे हो याद तो नहीं, कुछ कट लगा के मतलब कोई 15 साल के थे, छोटे थे तब ना। अच्छा ठीक हाँ है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर फैसलाबाद से कॉल थी और 56 ईयर्स उम्र है उनके। डॉक्टर हम पहले भी शायद उन्होंने कॉल की थी हमें और दवाइयाँ डिस्कस की थी। अब सांस की, हार्ट फेलियर की दवाइयाँ ये लेते हैं। इसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, उसमें आई थिंक जब तक इनकी हमारे सामने एकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट ना, हो सकता है ये जो कट डाउन करके कोई हुआ था, शायद इनकी कार्डियक कैच ना हुआ हो बचपन में और फिर कोई पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारी ना हो, कोई सुराख ना हो, और उस वक्त उन्होंने उसको चेक किया था। 58% ये जो बता रही हैं ये तो नॉर्मल हार्ट वाली रीडिंग बता रही है, उसमें सांस तो नहीं फूलना चाहिए था। वाल्व लीक करता है या सुराख है कोई, या उससे सांस फूल सकता है, उसके लिए स्पायरोमाइड ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये हमें जब तक इनकी वो प्रॉपर जो एको की रिपोर्ट है वो नहीं मिलेगी तो हम कुछ बताने के काबिल नहीं होंगे। 58% ऐसा है जिसमें से हम स्पायरोमाइड देते ही नहीं हैं और उसमें से स्पायरोमाइड की ज़रूरत ही नहीं होती। हो सकता है कोई और चीज़ हो, ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह डॉक्टर साहब ने जो है वो स्पायरोमाइड दे रहे हैं। और लेकिन हमें अगर इनकी जो मिल जाए हमारी ईमेल पे
जो एग्जैक्ट जो इको रिपोर्ट है हमें ईमेल पे भेज दें तो उसे पढ़ के तो अगले प्रोग्राम में इसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल नंबर है कार्डिक, ईमेल एड्रेस है cardicclinic@k2.tv, cardicclinic@k2.tv। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद बूटा है, तो मैं बाबरनगर से बोल रहा हूँ। जी बूटा साहब सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मेरी जी उम्र 47 साल है तकरीबन, तो थैलोसीमिया था मैं नुको से थे। मैं बचपन से ब्लड लवा लवा के 40 साल तक गुजारी खड़ोता माशाल्लाह जी। हूँ कोई मेरा हल हो सकता है? ठीक है, अभी तबीयत ठीक रहती है आपकी? दिल का कोई मसला था, सांस फूलती है? सांस तो नहीं फूलती, दिल का कोई मसला तो नहीं हुआ थैलेसीमिया के साथ? हेलो। मेरी जी 47 साल उम्र है, मैं लाहौर भी भावलपुर भी जी जी कर रहा बूटा साहब ये बताएं कि आपको दिल का मसला तो नहीं हुआ इसके साथ, थैलेसीमिया के साथ सांस तो नहीं फूलती आपकी? नहीं, दिल का मसला मैंने कोई किसी किस्म का नहीं, सिर्फ मैंने थैलोसीमिया ब्लड लवाने पैंदे ने, महीने ब्लड लवाने पैंदे। ठीक है, ये दिल वाला प्रोग्राम। चलें, ये दिल वाला प्रोग्राम है बूटा साहब, और हम आपकी जो भी दिल के मरीज हैं हम उनके इस प्रोग्राम में उनको मशवरा दे सकते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। और थैलेसीमिया में ब्लड लगवाना पड़ता है और सारी ज़िंदगी लगवाना पड़ता है, तो ये लगता रहेगा। अल्लाह आपको सेहत दे। सर ये जो बाकी वैसे थैलेसीमिया के हमने भी कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और वो दिल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है थैलेसीमिया के मरीजों में, अगर आप थोड़ा जल्दी से? हाँ, उसमें नॉर्मली जब लोगों का अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, दिल फैल सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। और जब दिल फैलता है तो कई दफ़ा वैल्व लीक करना शुरू हो जाता है, और कई दफ़ा जो आयरन है वो मसल पे इकट्ठा होकर उसको वीक कर देता है। मसले तो हैं थैलासीमिया के साथ, हार्ट वाले मसले हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो प्रॉब्लम होते हैं, आयरन लोड ज़्यादा हो जाता है उसके वजह से मसले हैं। फिर जब हीमोग्लोबिन कम हो उसके मसले, हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। इन्हें चाहिए कि अपना जो है एक दफ़ा भावल नगर में है तो एक दफ़ा भावलपुर में जाके अपना सरकारी अस्पताल से एक दफ़ा अपना दिल का अल्ट्रासाउंड या इकोकार्डियोग्राम जरूर करवा लें। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, कोयटा से। जी कौन बोल रहे हैं? दीन मोहम्मद बोल रहा हूँ, दीन मोहम्मद। जी दीन मोहम्मद साहब जल्दी जल्दी सवाल कीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं टेस्ट कराए थे, ये ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, क्रेटिनियम 091.3। बस बता दें, कोई खराबी थी तो बता दें। हाँ ये भी बता रहा हूँ, ये भी यूरिया भी ठीक है, यूरिक एसिड भी मेरा ठीक है। जी जी। और सर ये ब्लड सीपी कंप्लीट पिक्चर जो है, इसमें थोड़ा से जो है ना ब्लड सीपी बढ़ा हुआ है, वो है 17.6 है, और होना चाहिए 17। ठीक। और बाकी सारे ये ठीक है, ब्लड सीपी भी ठीक है। ठीक है, और ये कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको? लीवर फंक्शन ये भी सही है, लिक्विड प्रोफाइल ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लिक्विड प्रोफाइल। कोई तकलीफ तो नहीं होती है? यूरियन DLR ये भी ठीक है। जी ठीक है। और सर मैंने ये अपना इको करवाया और ECG करवाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोयटा से कॉल थी दीन मोहम्मद। इनके हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा रहता है, पहले भी हमारे पुराने कॉलर हैं और कॉल करते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं इस बारे में कि उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ज़्यादा है। इनको आप कुछ के बताएं? मैंने मशवरा होगा कि ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चाहिए 6 महीने में एक दफ़ा ब्लड टेस्ट करवाया करें, वो मैं बता दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा इनके ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। हीमोग्लोबिन थोड़ी सी ज़्यादा है, 17 है, जो कोयटा हाइट की वजह से भी हो सकती है, जो हो सकता है कभी सिगरेट पिए हो तो उसकी वजह से भी ज़्यादा हो सकती है, तो कोई इन्हें फिक्र करने वाली बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। ठीक। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो मैं अपने नंबर बता देता हूँ, इन नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके चेकअप के लिए भी आ सकते हैं। हम मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में वाक़या है। हमारे अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है 05184333332, 05184333332। अगर टेलीफोन कॉल नहीं, आप बात नहीं कर सके प्रोग्राम में, तो ईमेल के ज़रिए अपना हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है
cardiaclinic@k2.tv। नाजरीन, अगले जुमेरात को फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।